तो हम लोग यहाँ पर जो एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं ना, वो होती है उनके साथ आप फ्रेंड ज़ोन में आ जाओ, ठीक है ना? बिल्कुल। पाकिस्तानी मेंटालिटी में। अगर आप फिज़िकली मीटिंग में हैं, तो आप डेफ़िनेटली उनके साथ एक फ्रेंड ज़ोन में आ गए हुए हैं और अगर आप ज़ूम मीटिंग पर भी हैं, तब भी आप उनके साथ एक फ्रेंड ज़ोन में आ सकते हो। आप उनसे थोड़ा-सा बिज़नेस से हट कर जब आपका ट्रस्ट बन जाए, ट्रस्ट से पहले ये बात नहीं कर सकते। हुँ। ट्रस्ट बन जाए, तब आप थोड़ा-सा बिज़नेस से हटकर उनका अगर आप उनकी बिज़नेस जर्नी पूछोगे, आप अगर उनको थोड़ा-सा लाइक बटलिंग करोगे, तो आप उनके साथ जब थोड़ा-सा फ्रेंड ज़ोन में आ जाओगे ना, तब वो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला, ठीक है ना? तो आपकी वहाँ पर क्लाइंट क्लोज़िंग बहुत अच्छी हो जाती है। और लॉन्ग टर्म चलने के लिए भी इरफान भाई सबसे बड़ा पॉइंट आपका फ्रेंड ज़ोन है। मैं ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ कि जो कि हमारे साथ वो 4-4 5-5 सालों के साथ 5 सालों से काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे काम में कभी कोई इश्यू नहीं आया हो। हुँ। अक्सर ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिस पर क्लाइंट थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार मेरी ये चीज़ ठीक नहीं हुई। लेकिन वो कभी भी हम लोगों को छोड़ता नहीं है, सिर्फ़ इस एक पॉइंट की वज़ह से कि यार हमने इस बंदे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। ठीक है? वो हमारे एक जो एक फ्रेंड ज़ोन की वजह से जो है ना, वो हमें हमेशा प्रायोरिटी देता है, ठीक है ना? और अभी मैं आपको एक बताऊँ तो सीन इस तरीके से पाकिस्तान में हो चुका हुआ है कि आप ईंट उठाओ तो जो है ना ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, ईंट उठाओ तो मार्केटर है, ठीक है ना? इस तरीके के कुछ पॉइंट हो चुका हुआ है। तो अगर मेरा एक कोई क्लाइंट है, सपोज़ एक फास्ट फूड क्लाइंट है, तो अगर उसको डेली के एक ऐड से 10 मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो 10 में से 4 ऐसे मैसेजेस हैं जो कि सोशल मीडिया की सर्विसेज़ दे रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? दे रहे हैं और अगर तो डेली के 4 मैसेजेस आ रहे हैं और अगर उसमें भी क्लाइंट हमें नहीं छोड़ रहा, क्लाइंट हमें प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है ना? तो इट मीन्स कि हमारा क्लाइंट के साथ एक ऐसा ज़ोन बन चुका हुआ है, हमने क्लाइंट को अपने इस तरीके से ढाल लिया हुआ है कि वो हमारे साथ चल रहा है, ठीक है ना? वो हमारे साथ लॉयल होकर चल रहा है। तो ये यहाँ पर कुछ आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ काम से हटकर अप्लाई करनी पड़ती हैं। लाइक आपको उनके साथ फ्रेंडली होना पड़ता है, आप उनके साथ फिज़िकली मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, बेशक आउट ऑफ सिटी भी क्यों ना हो। अब उनको उनके साथ फिज़िकली मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप उनके साथ अगर बैठ के कोई चाय, पानी, कोई गपशप कर लोगे, थोड़ी-सी बिज़नेस हट के चीज़ करोगे, तो क्लाइंट आपको कभी भी छोड़ के जाने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म। और दूसरी चीज़ जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आपको मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म चलने में ये होता है कि क्लाइंट आपको 5,000 पे कर रहे हैं या 50,000 पे कर रहे हैं, ठीक है ना? वो क्लाइंट जो गोरा कम्युनिटी का है या पाकिस्तानी कम्युनिटी का है, अगर तो आप उसका पैसा हलाल कर रहे हैं, ठीक है ना? लाइक उसको फ़ील हो रहा है कि अगर वो 5,000 लगा रहा है, तो उसको कम से कम भी इस 5,000 से 7,000 रुपया अर्न हो रहा है, ठीक है ना? तो आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। दावे करने वाले बहुत आते हैं क्लाइंट्स के पास कि आप 5,000 दें, मैं आपको 10,000 करके दूँ। लेकिन अगर हमारे पैसे से अगर उनके पास 7,000 हो रहा है ना, तो वहाँ पर क्लाइंट हमें छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो निकलता है ना, वो ये है कि अगर आप जब भी किसी क्लाइंट को डील कर रहे हो ना, तो इतने उसको सबज़-बाग ना दिखाओ, जो आप पूरा ना कर सको। सिर्फ़ उतना बताओ जितना आप कर सकते हो और वाक़ई में आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस मार्केट में एंटर होने की, कि आपके पास इतने टैक्टिक्स, इतनी स्ट्रैटेजीज़ और इतना काम होना चाहिए कि अगर आप क्लाइंट से ₹5,000 ले रहे हो, तो आप उसको ₹10,000 की फ़ील करवा सको कि आपका ये पैसा हलाल हुआ है। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है एज़ एज़ फ्रीलांसर कि आप में इतने ज़्यादा जो गट्स होने चाहिए कि आप क्लाइंट का पैसा पूरा कर सको। ये चीज़ है, तब आप क्लाइंट कहीं नहीं जाने